एक राहुल नाम के पर्सन है जिनकी उम्र 42 साल है। राहुल की जॉब लग चुकी है, जॉब बिल्कुल स्टेबल है, सैलरी आ रही है, राहुल का घर चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब जब राहुल रात को सोने जाते हैं तो एक थॉट उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, हेल्थ इमरजेंसी आई तो क्या होगा, एंड बच्चों की पढ़ाई के लिए इनफ पैसा है भी या नहीं है। अब देखिए, जब हम 20s के अंदर होते हैं तो हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जितना चाहे उतना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम गलती करेंगे तो हमारे पास सुधारने का बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब जैसे ही हम 20 से 30 के अंदर जाते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी जॉब लग जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो घेरा होता है ना, उसमें आप घिर जाते हैं। और जैसे ही आप 30 से 40 के अंदर जाते हैं तो फ्यूचर को लेके आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने रिटायरमेंट के बारे में। आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मेरे पास इनफ पैसा है कि नहीं है। इन सब सवालों में आप बहुत ज्यादा घिर जाते हैं और यहीं से जो इन्वेस्टिंग का गेम होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी एज 40 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, जो ये चाहते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो केवल मेरे को रिटर्न ना दे बल्कि मेरे लाइफ को भी बहुत ज्यादा सिक्योर करे। तो ये वीडियो आपको सिखाएगी कैसे आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर सोचना है, कैसे आपको प्लानिंग बनाना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे अपने गलतियों से बचना है। क्योंकि ये जो एज है ना आपकी 40 साल से ज्यादा वाली, इसमें आप ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते, आप एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें यह बात करना है कि 40 प्लस इन्वेस्टर की आखिर में फिलॉसफी क्या होती है। अब देखिए, 40 के बाद इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बढ़ाने का गेम नहीं होता है, यह रिस्क मैनेज करने का भी गेम बन गया होता है। मैं आपके सामने 4 बहुत ही कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। अगर आप 40 प्लस इन्वेस्टर हैं तो इसको जरूर सुनिएगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपके पास इन्वेस्टिंग करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा कम है, आपके मिस्टेक करने का स्कोप बहुत ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि अब आप उतनी ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते जितने आप 20s के अंदर 30s के अंदर कर रहे थे। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुके हैं। अब आपका इनकम उतने तेजी के साथ नहीं बढ़ने वाला है जितना 20s के अंदर था, 30s के अंदर था। अब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरी सच्चाई है, अब आपका हेल्थ रिस्क धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आप उतने हेल्दियर नहीं रह गए जितने आप 30s के अंदर थे। एंड जो आखिरी सच्चाई है, जो कि आपको जरूर सुनना चाहिए, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है तो यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके साथ उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल ग्रोथ भी। मतलब आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है, पैसे को बचाना भी है एंड पैसे को ग्रो भी कराना है, क्योंकि अभी उसका बहुत ज्यादा काम है रिटायरमेंट के टाइम में। इसीलिए जो स्ट्रेटजी 25 साल के इंसान पे लागू होने वाली है वो 45 साल के इंसान के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में, उससे पहले मेरे को आपके गोल के बारे में बात करना पड़ेगा। गोल बेस्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपके पास 3 प्राइमरी गोल होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसका नाम है रिटायरमेंट प्लान। इसके बारे में सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। अब देखिए, आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास आने वाले 15 से लेके 20 साल बचे हुए अपने रिटायरमेंट के लिए। मतलब आपको आने वाले 15 से लेके 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 15 से लेके 20 साल तक पैसा भी इन्वेस्ट करना है एंड इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको इन्फ्लेशन के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता रहे, जिससे 15 से लेके 20 साल के बाद आपके पैसे की वैल्यू कम ना हो। दूसरा प्राइमरी गोल है चिल्ड्रंस गोल। अब देखिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए एंड बच्चों के मैरिज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अब देखिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन की बात करें तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है तो अभी भी आपके पास 5 से लेके 10 साल का टाइम होता है। एंड अगर मैरिज की हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, तो उसके लिए 8 से लेके 12 साल का टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इसको लेके ख्याल चलता रहता है, इसको लेके टेंशन बना रहता है कि आखिर में इसके लिए कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, जो कि आपका दूसरा प्राइमरी गोल होना चाहिए। एंड तीसरा प्राइमरी गोल आपके लिए होना चाहिए सेफ्टी गोल। अब देखिए, इमरजेंसी फंड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या मान के चलते हैं आपकी जॉब छूट जाती है कुछ महीनों के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड अगर नहीं है ना आपके पास, तो प्लीज पैसा मत इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करिए एंड कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में जरूर रखिए सेफ्टी के लिए, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जिससे अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप वहां से उस पैसे को खर्च कर पाए, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर या आपके चिल्ड्रंस वाले गोल्स के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब बात कर लेते हैं
लेते हैं आपके आइडियल एसेट एलोकेशन के बारे में। अब देखिए जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है ना, वो या तो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, या तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाता है। तो आपको ये थंब रूल याद रखना है। सबसे पहले अगर आप इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलने वाला है, उसके साथ रिस्क भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप डेट वाले ऑप्शन में जा रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड की तरफ, तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलने वाला है। एंड अगर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको बैलेंस मिलेगा, मतलब रिस्क भी मिलेगा एंड आपको सेफ्टी भी मिलने वाला है। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको इक्विटी के अंदर मेरे हिसाब से 50 से लेकर 60% ही एलोकेशन रखना चाहिए। अगर आप 50% भी रखते हैं तो बहुत ज्यादा होता है अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। वहीं डेट के अंदर आप 30 से लेकर 35% एलोकेशन रख सकते हैं एंड जो बचा हुआ पैसा है उसको आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 10 से लेकर 15% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अपना एलोकेशन डिवाइड करना है अलग अलग एसेट क्लास के अंदर। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर में इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर या हाइब्रिड के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है और वो कौन से म्यूचुअल फंड्स होने वाले हैं। तो पहले अगर बात करें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड निकल के आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आपका एलोकेशन 25 से लेकर 30% के आसपास होना चाहिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक फाउंडेशन का काम करते हैं। इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है। मान के चलते हैं अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और मार्केट अगर क्रैश कर जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर में जब आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना है लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं वो सबसे कम नीचे गिरते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्मॉल कैप और मिड कैप में ना लिक्विडिटी का बहुत रिस्क होता है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर गया और एक ही बार में बहुत सारे लोग रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालने लग गए ना, तो फंड हाउस को पैसा देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, आपके ही पैसे मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए लार्ज कैप कैटेगरी को सबसे पहले आपको प्रीफर करना है अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। मैंने आपको एलोकेशन बता दिया है, 25 से 30% आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की। इसको इसलिए पोर्टफोलियो में रखना है क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए, आपको कुछ ना करना पड़े, आपको अलग अलग जगह पैसा ना इन्वेस्ट करना पड़े। अब देखिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। वो मार्केट की अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने एलोकेशन को बदल सकता है। उसको अगर लग रहा है कि लार्ज कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देगा, मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ होने वाला है तो मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देगा। मतलब फंड मैनेजर के पास ये तो फ्रीडम होता है कि वो तीनों कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, स्पेशली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 15 से लेकर 20% एलोकेशन जरूर रखिएगा इस कैटेगरी के अंदर। एंड आखिरी कैटेगरी है मिड कैप और स्मॉल कैप की। अब देखिए ये कैटेगरी बहुत ज्यादा लिमिटेड होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके पोर्टफोलियो के लिए। ये एक बूस्टअप का काम करेगी, आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देने का काम करेगी मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी। इसीलिए अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएंगे और आपकी एज अगर 40 साल से ज्यादा हो चुकी है तो 10 से 12% से ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। क्योंकि ध्यान रखना है अगर आप इसको ग्रोथ के लिए ले रहे हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा रिस्क भी आने वाला है और वो रिस्क आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। इसीलिए 10 से लेकर 15% बहुत ज्यादा होता है मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। अब बात करते हैं अगले म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड पीस ऑफ माइंड का काम करता है, मतलब रात को अच्छे से नींद लेने देता है। मतलब आपको टेंशन नहीं होती है कि मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो अगर बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की तो कुछ कैटेगरीज निकल के आती हैं। पहली कैटेगरी निकल के आती है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की। अब देखिए जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में। एंड इसमें आप अपने इमरजेंसी फंड को भी पार्क कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड जरूर बनाइएगा और उसके लिए सबसे परफेक्ट जगह होता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। दूसरा इंपॉर्टेंट, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में जा सकते हैं जहां पे आपको बेटर रिटर्न मिलेगा एंड बेटर स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है। मतलब स्टेबिलिटी के साथ साथ अगर आप रिटर्न चाहते हैं डेट म्यूचुअल फंड में तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की तरफ देख सकते हैं। तो डेट फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एलोकेशन 30 से लेकर 35% होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो का समझ लीजिए एक फाउंडेशन होने वाले, ये आपके पोर्टफोलियो को हमेशा बचा के रखेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है रिटायरमेंट के बाद। एंड जो बचा हुआ पैसा है उसको छोड़ देते हैं हाइब्रिड फंड के हाथ में। ये एक ऑटो पायलट का काम करता है। अब देखिए हाइब्रिड फंड में आते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी डेट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, जो कि स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। या आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। ये भी सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है उनके लिए जिनका रिटायरमेंट बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड में आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से लेकर 15% एलोकेशन रखना है। मतलब जो पैसा बच जाए, जो इक्विटी फंड से या डेट फंड से पैसा बच जाए, उस पैसे को आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के ज्यादा नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहता है आने वाले 15 से लेकर 20 साल तक। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के एंड में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो कि नॉन निगोशिएबल होता है। इसको
इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि चलो ठीक है अप्लाई कर लेंगे, इसको अप्लाई करना ही करना है। देखिए रिटर्न इंपॉर्टेंट होता है, बट रिटर्न के साथ सर्वाइव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 20% का भी रिटर्न बना ले अपने म्यूचुअल फंड से, और अगर एक हेल्थ इमरजेंसी आती है, आपके सारे के सारे पैसे की वॉट लग सकती है, सारा पैसा आपका हेल्थ के अंदर ही खर्च हो जाएगा। तो ये 3 चीजें करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं सही से रिटायरमेंट लेना, सही से कॉर्पस इकट्ठा करना। सबसे पहला आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 से लेकर 9 महीने का। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है कुछ इमरजेंसी फंड के अंदर, सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना है। दूसरा, आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके फैमिली का इंश्योरेंस नहीं है, प्लीज सबसे पहले अपना इंश्योरेंस क्लियर करिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। नहीं तो आप कितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ले, आने वाले 15 से लेकर 20 साल तक एक हेल्थ इमरजेंसी आपके सारे के सारे पैसे को ले डूबेगा, आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देगा। आप उसके अंदर 20% का रिटर्न अचीव कर रहे हो या 25% का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमरजेंसी फंड बनाने का एक सिंपल रूल है, जितने भी आपके महीने के खर्चे उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से या 9 से, जितना भी पैसा निकल के आएगा उतना आपकी इमरजेंसी फंड में पड़ा होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान रखना है आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, आप एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि एसआईपी ही आपको कंपाउंडिंग ला के देगी, एसआईपी आपको मार्केट गिरावट से बहुत ज्यादा बचाएगी। लमसम करने से बचिए, अब आपको लमसम नहीं करना है, लमसम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो आप लमसम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस आपको एसआईपी के ऊपर ही करना है, क्योंकि आज जो आप डिसिप्लिन दिखाएंगे वही आपको कल डिग्निटी के साथ जीने का मौका देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कोई भी डाउट चल रहा है बतौर 40+ इन्वेस्टर, तो कमेंट के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आप 40+ इन्वेस्टर हैं, 50+ इन्वेस्टर हैं, तो कमेंट में टाइप करना ये भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।